अगर आप एक्सेल सीख रहे हैं तो पिवट टेबल एक ऐसी स्किल है जो रिपोर्टिंग और डेटा एनालिसिस का काम बहुत आसान बना देती है। इसी स्किल की वजह से आप फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स और ऑफिस वर्क के लिए तैयार हो सकते हैं। हेलो दोस्तों। तो आज ये हमारी एक्सेल सीरीज़ का पार्ट 2 है, जिसमें हम पिवट टेबल कैसे लगाते हैं, उसका यूज़ किस लिए होता है, ये सब सीखने वाले हैं। और सबसे इजी तरीका मैं आपको आज पिवट टेबल बनाने का और इसे यूज़ करने का बताने वाला हूँ। तो इसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये हमारी एक टेबल है जिसमें हमें पास डेट का कॉलम दिया हुआ है ये, उसके बाद रीजन्स का, ये सेल्स का कॉलम है, ये कंपनी का कॉलम है, ये भी सेल्स का कॉलम है, ये रेटिंग का कॉलम है, ये प्रॉफिट का, ये टोटल सेल्स का। अब हमें देखना है कि किस कंपनी ने कितनी टोटल सेल की हुई है। अब ये कंपनी नेम है, बट इसमें कंपनी नेम बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो हमें पता कैसे लगेगा कि किस कंपनी ने कितनी टोटल सेल की है। तो हमें कुछ नहीं करना, अपना जो ये कर्सर होता है इसको कहीं पे भी रख देना है और यहाँ पे इंसर्ट पे आना है और उसके बाद यहाँ पे देख रहा होगा आपको पिवट टेबल का ऑप्शन, ये रहा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक तो आपको यहाँ पे लिखा रहा है सिलेक्ट टेबल रेंज, तो ये हमारी टेबल रेंज सिलेक्ट होगी। एक ये हमें पूछ रहा है कि हमें न्यू डाटा, न्यू एग्जिस्टिंग डाटा सोर्स है, मतलब हमें कोई और डाटा सोर्स लेना है या नहीं लेना, हमें इस बात पे ध्यान नहीं देना। हमें इस वाली चीज़ को छेड़ना ही नहीं होता, बस हमें ध्यान रखना होता है। एक ये हमारी न्यू शीट होती है, ये हमारी एग्जिस्टिंग शीट होती है। न्यू शीट पे हमारा न्यू शीट ओपन हो जाएगी, बट अगर हम एग्जिस्टिंग शीट यूज़ करते हैं तो हमारा डाटा इसी शीट में बन जाएगा। हम दोनों करके देखते हैं। पहले हम न्यू शीट पे जाते हैं, हम न्यू शीट यूज़ कर लेते हैं। जैसे हमने न्यू शीट पे क्लिक किया तो देखिए हमारी न्यू शीट ओपन हो गई है। अब हमें क्या करना था, हमें कंपनी वाइज टोटल सेल्स देखनी थी, तो हम कंपनीज को कहाँ कर देंगे, रोज में। उसके बाद हमें टोटल सेल्स देखनी थी, तो हमारा टोटल सेल्स ये रहा। हम इसको ड्रैग करेंगे यहाँ पर वैल्यूज़ में, तो आप ये देखिए, ये अब हमारी टोटल सेल्स ये बन के आ गई है। ये हमारी टोटल सेल्स की एयरटेल्स ने इतनी सेल की, अमेजोन ने इतनी, डेल डेल ने इतनी और गूगल ने इतनी। इस तरह से आप एक ही रिपोर्ट बना सकते हो। अब ये हो गई हमारी न्यू शीट वाली। अब हम एग्जिस्टिंग शीट वाली टेबल देखेंगे। कुछ नहीं करना, हमें वापस से यहाँ पर कर्सर रखना है। अब मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा, ओल्ट एन वी। जैसे ही आप इस पर क्लिक, ऐसे ओल्ट एन वी क्लिक करोगे तो ये आपकी पिवट टेबल, आपको यहाँ इंसर्ट पे आके क्लिक करने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद हम एग्जिस्टिंग शीट पे क्लिक करेंगे और देखिए एग्जिस्टिंग शीट का मतलब होगा आपको यहाँ पे एक लोकेशन देनी होगी। तो मैं यहाँ पर इसी शीट पे यहाँ पे लोकेशन देता हूँ और अब देखिए ये यहाँ पे हमारी पिवट टेबल बन के आ जाएगी। हमें वही करना है, कंपनीज को उठाकर रोज में डालना है और हमारी टोटल सेल्स को, टोटल प्रॉफिट को यहाँ पे डालना है। तो देखिए ये वही सेम चीज़ है, ये हमारी न्यू शीट पे था और ये हमारी एग्जिस्टिंग शीट पे था। फ़र्क कुछ नहीं है दोनों में, तो दोनों रिपोर्ट जनरेट करने के लिए। ये हमारी उसी शीट पे है जिस पे डाटा था और ये हमारी न्यू शीट पे ओपन हो जाती है। इस तरह से आप पिवट टेबल बना सकते हैं। और पिवट टेबल का शॉर्टकट है, मैं आपको लिख कर दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ऑल्ट और ये प्लस एन प्लस वी। ये आप नोट डाउन कर लीजिए। ये पिवट टेबल का शॉर्टकट फॉर्म है जिससे आप एक ही बार में इसे पिवट टेबल में बदल सकते हैं। चलिए दोस्तों, थैंक यू दोस्तों। ऐसी और भी एक्सेल वीडियोस देखने के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आपको प्रॉपर जीरो से हीरो तक का एक्सेल सिखाने वाला हूँ। थैंक यू गाइज। और आप, अगर आप एक्सेल सीख जाते हो तो आप किसी भी कंपनी में या फ्रीलांसिंग करके दिन का, डेली का 500 से 800 रुपये के अराउंड कमा सकते हो। थैंक यू। अगर आप एक्सेल सीख रहे हैं तो पिवट टेबल इसलिए अगला एक्सेल फॉर्मूला मिस मत करना। इसी स्किल की वजह से वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।